पास्ट से हम लोग कई बार ऐसा देखते आए हैं कि दुश्मन का भी कई लोग हेल्प करते हैं। यहाँ पे भी आज का जो चैप्टर है वो 12th क्लास का चैप्टर है, दी एनिमी विस्टास का। ये चैप्टर पॉल एस बक के द्वारा लिखी गई है और इसमें एक अमेरिकन सोल्जर के बारे में बताया गया है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की घटना है। एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि प्रिजनर रहता है, वो भाग जाता है जापान में, और जापान में ही एक साइंटिस्ट और जो डॉक्टर है उसके वहाँ पहुँचता है कोइंसिडेंटली। यूएस नेवी में वो सेलर का काम करता है और वॉरशिप को हैंडल करता है, कैप्टन है जो प्रिजनर भागा है। अब यहाँ पे डॉक्टर सदाओ होकी, जिनका घर बीच के किनारे है, ठीक वहाँ पे उसे मिलता है। सोल्जर, प्रिजनर सोल्जर डॉक्टर सदाओ को मिलता है। क्या डॉक्टर सदाओ होकी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और करते हैं तो उसके बाद क्या पुलिस को हैंडओवर करते हैं या नहीं करते हैं, ये इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आइए कैरेक्टर्स जान लेते। डॉक्टर सदाओ, उनकी वाइफ हैना, और अमेरिकन सोल्जर खुद वो, और उसके बाद चौथा जो है वो कौन है, तो ओल्ड जनरल, जिसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सदाओ को वहाँ जापान में रुकना पड़ता है, ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता है। पांचवा है उसका सर्वेंट यूमी, और एक गार्डनर, इसका जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। हालांकि एक दो और कैरेक्टर है, जैसे मैसेंजर है जो ओल्ड जनरल भेजे रहते हैं, और उसके फादर भी, डॉक्टर सदाओ के फादर भी इसी में मौजूद हैं। स्टोरी अब स्टार्ट इस तरीके से होती है कि डॉक्टर सदाओ का जो घर है वो समुद्र के किनारे है। डॉक्टर सदाओ के फादर का घर ओशन के किनारे रहता है। वहाँ पे शाम को डॉक्टर सदाओ अपने बचपन की बात बताते हैं, फादर के साथ घूमने जाया करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि उसके फादर, डॉक्टर सदाओ होकी के फादर ये चाहते थे कि वो एक काफ़ी अच्छे सर्जन बने, इसीलिए उन्हें 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया जाता है। वो आते हैं 30 साल की उम्र में। अपने फादर के मरने से पहले वो ना ही सिर्फ एक अच्छे सर्जन बनते हैं, बल्कि वो एक साइंटिस्ट भी बनते हैं उसी एरिया में जिसमें उनका वर्क रहता है। यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि हैना से किस तरीके से मिले और कैसे उनकी शादी हुई। हैना उनकी वाइफ है और वो प्रोफेसर के घर पे मिलती है अमेरिका में। तब तक वो उनसे प्यार नहीं करते हैं जब तक कि वो ये नहीं जान लेते वो एक जापानीज़ लड़की है। कारण इसका यही है कि उसके फादर एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर जापानीज़ नहीं है तो शादी कर ले। अब जब वो जापान में वापस आते हैं तो हैना से उनकी शादी होती है, और यही बात उस शाम को सोच रहे होते हैं जब वो अमेरिकन जो सोल्जर है वो मिलता है। उस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं अपने बरामदे में और समुद्र की ओर देख रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र है। किस चीज़ का? तो जनरल का, ओल्ड जनरल का। अब डॉक्टर सदाओ जब इस तरीके के साइंटिस्ट थे और सर्जन थे तो उन्हें कहीं और भेजा क्यों नहीं गया, वहाँ क्यों रोक लिया गया? तो ओल्ड जनरल को बिलीव था कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो सदाओ के हाथ से ही होना है, इसीलिए वो रोक दिया गया था। अब यहाँ पे जब हैना और सदाओ दोनों खड़े होकर सोच रहे थे तो अचानक से देखते हैं वहाँ जो मिस्ट, फोग या कोहरा कह लीजिए हिंदी में, वहाँ से कुछ ब्लैक कलर का आता है। वो ब्लैक कलर का क्या है? तो वो ब्लैक कलर का अमेरिकन सोल्जर रहता है। कैसे पता चलता है? तो स्टैगर यानी लड़खड़ाता हुआ आता है। उसके सारे कपड़े फटे हैं, पीछे घाव है।
घाव किस तरीके का था तो ये भी जान लीजिए। पहला गोली का और दूसरा या तो समुद्र में जब लहरों में चल रहा होगा या बह रहा होगा उस वक्त चट्टान से उसे चोट लगी होगी। काफ़ी टॉर्चर किया गया हो इस तरीके का वो लग रहा था। टॉर्चर करने के कारण इतना बुरा हालत था उसका कि वो सही ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो जब समुद्र के किनारे आया तो लड़खड़ाते हुए गिर गया। जैसे ही गिरता है दोनों को लगता है कोई फिशरमैन होगा जो अपने बोट से बह के आ गया होगा और गिर गया होगा। जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो अमेरिकन है वो ऑलमोस्ट मर चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि दिस इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है जापान और अमेरिका में भी युद्ध का माहौल था। तो अगर डॉक्टर सदाव इसे ले जाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं तो भी ये अपने दुश्मन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं ले जाते हैं, समुद्र में छोड़ देते हैं तो भी इनको क्या होगा, तो फंस जाएंगे ये। कैसे कि वो मर जाएगा। और इनका पेशा क्या है, एक डॉक्टर होने के नाते तो ट्रीटमेंट करना। दोनों जसमंजस में रहते हैं हैना और डॉक्टर सदाव कि आखिर करना क्या है इस जो बॉडी अभी मिली है। दोनों सोच रहे होते हैं कि अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो करेंगे कैसे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्वेंट्स हैं और गार्डनर है, बाकी लोग भी हैं। अगर ये लोग गवर्नमेंट को ना बोले तो भी बाकी लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट को, और जिससे कि ये लोग खुद अरेस्ट हो जाएंगे। तो दोनों में जसमंजस था कि उसका ट्रीटमेंट करे या ना करे, या वाकई उसे फिर से समुद्र में फेंक दिया जाए। कंक्लूज़न में ये पहुंचते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करेंगे और इत्तला करेंगे पुलिस को कि एक अमेरिकन आया है बहकर, और उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट करके फिर प्रिजन भेज देंगे। अब यहाँ पे फिर डॉक्टर सदाव सोचते हैं फिर इसका फ़ायदा क्या। फिर से इसे सही किया, फिर प्रिजन यानी जेल में चला गया तो क्या फ़ायदा। खैर अब यहाँ पे सदाव हॉकी और हैना परेशान होते हैं कि करना है तो क्या करना है। उसके 2 बच्चे भी हैं और अभी वहाँ पे ले जाना सही नहीं रहेगा। फिर भी अब क्या सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसको ले जाना है और ट्रीटमेंट करना है। जब वहाँ पे देखते हैं उस अमेरिकन सोल्जर को तो उसमें बाकायदा लिखा होता है, उसके कपड़े या कैप जो गिली रहती है यूएस नेवी लिखा रहता है, कैप्टन लिखा रहता है, और वॉरशिप का यानी लड़ाई युद्ध पोत जिसे कहा जाता है उसका वो कैप्टन रहता है। और इसके बाद वहाँ पे ले जाते हैं, उसे ले जाते हैं। अब अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करना किसे है तो सदाव को और हैना को। यूमी जो उनके सर्वेंट है वो और गार्डनर को। तो क्या वाकई में यूमी और गार्डनर अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और अरेंज करते हैं सारी चीज़ों को, तो देखना यही है। अब डॉक्टर सदाव उस कमरे में ले जाते हैं जो कि उनके फादर का कमरा रहता है और काफ़ी सही तरीके से पहले से रहता है। अब वहाँ पे एक सिल्क वाइट कलर का, वाइट लाइनिंग का एक वहाँ पे कल्ट रहता है जिसे बिछाकर अमेरिकन सोल्जर को लेटाया जाता है। अब सोचते हैं कि अरेंजमेंट करना तो करना कैसे है। गर्म पानी से उस घाव को धुलना और साफ़ करना, बॉडी को फिर पलट के घाव को धुलना और साफ़ करना, ये एक अरेंजमेंट है। अब गर्म पानी लाकर धुलेगा कौन, और डॉक्टर सदाव बाकी का जो तैयारी करना है वो कैसे करेंगे। यूमी को बुलाया जाता है, बच्चों के पास रहती है यूमी जो सर्वेंट है। अब हैना कहती है कि ये जो तैयारियां हैं करने, यूमी घबरा कर मना कर देती है। जो गार्डनर रहता है वो भी नहीं तैयार होता। हालांकि गार्डनर बहुत पुराना, जब सदाव बच्चे थे तब से वो काम कर रहा था। पहली बात। दूसरी बात कि
गार्डनर ये भी कहता है, एक सुपरस्टिशियस चीज़ यहाँ पे कहता है। वो सुपरस्टिशियस क्या है कि अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो गोली लगी है वो क्या करेगी, और जो चट्टानों से उसे चोट लगा है वो लोग बाद में इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये एक सुपरस्टिशन की बात बताता है। खैर, यानी दोनों मना कर देते हैं, है ना, गुस्सा आने लगती है और सदाओ वहाँ से जाना चाहता है बाकी का ट्रीटमेंट के लिए। अब वहाँ पे है ना हॉट वाटर लाती है, ऊपर से साफ़ करती है ना, उस घाव को साफ़ करती है और उसके बाद फिर सही तरीके से सारा काम करती है। यूमी और जो सर्वेंट है वो बिल्कुल नहीं उस काम को करते हैं। अब यहाँ पे हना के बाद डॉक्टर सदाओ आते हैं और उस घाव को सही तरीके से साफ़ करते हैं। जो बुलेट है, गोली है, उसे निकालते हैं और उस घाव को सही तरीके से साफ़ करके उसका मरहम पट्टी करते हैं। जब वो साफ़ कर रहे होते हैं और या बुलेट निकाल रहे होते हैं, उस वक्त वो हैना से भी बात कर रहे होते हैं, पूछते हैं कि क्या तुमने इसे क्लीन किया या नहीं। हैना हाँ बोलती है, लेकिन डॉक्टर सदाओ उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। हैना को ये बात पता है कि जब डॉक्टर सदाओ काम कर रहे होते हैं तो वो बाकी सारी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते, इसलिए हैना के हाँ पे उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। अब आगे जो ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से सोल्जर आया और किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ और किस तरीके से सर्वेंट ने मना कर दिया। अब पार्ट 2 में ये देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर रिकवर हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट के बाद क्या वाकई में डॉक्टर सदाओ हैंड ओवर कर देते हैं पुलिस को, या क्या होता है अमेरिकन सोल्जर के साथ। ये पार्ट 1 है दी एनिमी का। पार्ट 2 आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी किसी डाउट के लिए नीचे कमेंट करें, और फॉलो करना चाहते हैं मुझे FB या इंस्टाग्राम पे तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।